नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। हम डेली पढ़ रहे हैं लाइव किस टाइम पढ़ रहे हैं हम? लाइव डेली हमारी आती है किस टाइम पे क्लास? 8:30 रात को 8:30 बजे लाइव क्लास रहती है हमारी डेली। किस पे? यूट्यूब पे। तो हमने अब तक पढ़ लिया क्या? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की ग्राफिकल मेथड, और हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट क्लास में समझी थी, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था। अब उससे पहले वाले जो एग्जांपल हैं वो एग्जांपल कर रहे हैं। तो हम लाइव क्लास में डेली पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके साथ एग्जाम्पलर पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, जितना भी आपके एग्जाम में जो कुछ भी आ सकता है वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे, है ना। और वही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? फेमस भी होंगे, एक बच्चे का कमेंट आया फेमस हो गए, होंगे जरूर होंगे, चिंता मत करो, आप सबका प्यार मिला तो जरूर होंगे एक दिन। देखो एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब तक क्वेश्चन में आपसे मेथड नहीं बोलते हैं, यदि आप उन्होंने बोला है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, तो आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड अभी हम पढ़ेंगे, उससे कर सकते हैं, ग्राफिकल से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आते हैं उससे भी कर सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, आप किसी भी मेथड से करें। बट यदि मेथड का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने जैसे इस क्वेश्चन में लिख के दिया है कि आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो कौन सी मेथड यूज करना कंपलसरी? सब्स्टिट्यूशन, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया आपको? 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। यहाँ पे दो इक्वेशन है, आप दोनों में से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं और सेकंड में पुट करते हैं। देखो 7x - 15y = 2 में से यदि आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो मल्टीप्लाई का 7 कहां चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। डिवाइड में और कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी, तो हम क्या करें, इसको कौन सी ले लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। कंपलसरी नहीं है, आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड ले, जो भी आपको इजी लगे उसको ले लें। तो क्या लिखा था आपने? फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे हम? x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x + 2y = 3, प्लस का 2y इधर गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का, तो x = कितना आया? 3 - 2y। हम इसे कौन सी इक्वेशन देते हैं? इसे बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इसे कौन सी इक्वेशन देते हैं हम? इक्वेशन 3। ये कौन सी आपकी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या पढ़ा था? पहले यूज करना इक्वेशन नंबर 1, फिर यूज करना इक्वेशन नंबर 2, और किसकी वैल्यू निकाली आपने? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू पुट कहां करोगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या है? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 7x - 15y = कितना है? = 2 है। अब x की प्लेस पे लिखना आपको 3 - 2y, तो 7 x की प्लेस पे क्या लिख रहे हैं हम? 3 - 2y माइनस का 15y = 2। अब सॉल्व करें, 7 3 जा कितना आ गया? 7 3 कितना है? 21, माइनस 7 2 जा कितना आ गया? 14, माइनस का 14y माइनस का 15y = 2a = कितना है? आ गया सभी को? हमने क्या करा? 7 का अंदर मल्टीप्लाई करा। अब प्लस का 21 है, प्लस का 21 उधर आ गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का माइनस, ये 15y था, y लिखना भूल गए, थोड़ी सी जगह है, रफ कर देते हैं। क्या था? 15y = 2 था, माइनस माइनस क्या होता? प्लस 15 और 14 कितना आएगा? 29y = 2 - 29। माइनस का क्यों हो गया? क्योंकि प्लस वाली वैल्यू =2 के इस साइड जाती है, तो किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। अब मल्टीप्लाई वाली वैल्यू देखो, ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू अब कहां जाएगी? डिवाइड में आएगी। ऐसा नहीं करना कि माइनस की वैल्यू को अब प्लस मिलेगा, यहाँ पे वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा तो वैल्यू कहां पे जाती है? हमेशा डिवाइड में।
2 में से 21 गया तो बड़ा वाला नंबर किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29, माइनस से माइनस क्या हो गए, कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 19 अपॉन 20। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, y की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्या करेंगे आप, पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। हमने क्या पढ़ा था, पहले यूज करना इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 3। पहले हमने यूज करी इक्वेशन 1, फिर यूज करी इक्वेशन 2, अब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, पहले किसकी पुट करी थी आपने, x की करी थी, अब किसका करेंगे, y की, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में हमने उसे क्या करा, पुट करा। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। अब x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y है तो y की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 19 अपॉन 29, 19 अपॉन 20। अब क्या यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 29 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। जब भी कुछ भी नहीं होगा डिनोमिनेटर में तो हमेशा हम एलसीएम लेंगे, 2 से 29 कैंसिल नहीं होगा, तो x इक्वल्स टू इस पूरे का एलसीएम कितना आ गया, 29 आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा 29 में और 2 का मल्टीप्लाई 19 में, तो 19 टू कितना होगा, 38 होगा। आया सभी को इतना। अब 2 इंटू 29 करा, इसको माइनस मत कर देना, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। x इक्वल्स टू 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 7 8 87 माइनस 38 अपॉन 29 आया इतना। अब 87 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9 बचा। 17 में से 8 गया तो कितना बचा, 9 बचा। 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 7 में से 3 गया तो 49 अपॉन 29, 49 अपॉन 29। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई, और ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x और क्या आया, y आया। कुछ एक बार फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझते हैं। देखो दो इक्वेशन दी थी आपको, आप दोनों में से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं। आपने इसमें x में कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो हमने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको क्या ले लिया, सेकंड ले लिया। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या, 3, प्लस की वैल्यू इधर गई तो किसकी हो गई, माइनस की हो गई, तो 3 माइनस कितना आया, 2y आया। इसको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है 7x वाली, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, x की प्लेस पे लिखा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 माइनस का 15y इक्वल्स टू 2 आया। प्लस की वैल्यू इस साइड गई तो किसकी हो गई, माइनस की। 2 माइनस 21 कितना आएगा, 19, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 14 और 15 कितना हुआ, 29। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। अब 2 y की प्लेस पे लिखा 19 अपॉन 29, 19 अपॉन क्या लिखा हमने, 29। अब 29 एलसीएम लिया तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 29 में, 9 3 जा 27, 7 लिखा, 2 3 2 जा 6, 7 8 आ गया। 19 का इंटू हमने 2 में करा, 2 9 जा कितना आएगा, 18 का 8, 2 1 जा 2 38 आ गया। माइनस करा, 17 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 9, 8 में से 3 गया तो 8 में नहीं, अब 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4, तो 49 अपॉन 29 ये x की वैल्यू आई और ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी y की वैल्यू आई। ठीक है, ये था आपका कोई एग्जांपल नंबर 4। अब एग्जांपल नंबर 5 है, एग्जांपल है, देखो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई, वर्ड प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझे। क्वेश्चन का मीनिंग के मैंने बताया था कि हर एक कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम आसानी रहती है समझने में, तो कुछ वर्ड्स इसमें और बताऊंगा मैं, इससे पहले भी हमने बताए हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उन्होंने एक फिक्स मेथड आपको नहीं बताई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोले आफताब, पूरा क्वेश्चन हम एक बार रीड करेंगे, दूसरी बार लिखते जाएंगे। आफताब टेल्स हिज डॉटर, आफताब क्या कर रहा है, अपनी बेटी से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो। एज वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि कब प्लस करें और कब माइनस करें।
अब उसने बोला 7 ईयर एगो, तो बच्चों समझ में नहीं आता कि आगे की बात कर रहा है या पीछे की बात कर रहा है। एगो ऐसे पीछे की बात होती है, तो सबको थोड़े थोड़े टेंस तो आते हैं। वाज का मतलब क्या होता है, ये पास्ट की बात कर रहा है। वाज किस में, सेकंड टेंस में आता है, पास्ट टेंस में। तो पुरानी बात कर रहा, पुरानी बात कर रहा मतलब पहले उसकी एज क्या होगी, कम होगी। तो मैं क्या हुआ 7 साल पहले, 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम अस ओल्ड अस यू, मैं तुमसे क्या था, 7 टाइम था। वेयर देन ऑल्सो, उसके अलावा और कुछ बोला। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अब साल कब यूज होता है, फ्यूचर में। साल कब यूज होगा, फ्यूचर में। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, वो आगे की बात कर रहा है। आई शैल बी 3 टाइम अस ओल्ड एज यू विल बी। तो उसने दोनों कंडीशन बता दी। अब पूरा क्वेश्चन फिर से पता करें कि हमें फाइंड क्या करना है, एक तो आफ्ताब की भी एज और एक उसकी डॉटर की एज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेट आफ्ताब एज, सॉल्यूशन भी लिखते जाते हैं हम साथ में। लेट आफ्ताब एज बी एक्स। आफ्ताब की एज क्या ले ली आपने, एक्स ले ली। उसकी डॉटर की एज क्या लेते हैं हम, हिज डॉटर एज, इसको ओपन कर ले थोड़ा सा एक जैसा हो जाए, हिज डॉटर एज। उसकी बेटी की एज क्या ले लिया आपने, उसको वाई ले लेते हैं। आफ्ताब की एज को हमने एक्स ले लिया और उसकी डॉटर की एज को हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। ठीक है इतना। अब उन्होंने बोला है 7 ईयर फ्रॉम 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो। तो देखो जब भी आपको वाज मिले या फिर वेयर मिले, वाज मिले या फिर वेयर मिले, तो वो पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की, पहले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वो पहले की बात कर रहे हैं। पहले मतलब आपको क्या करना है, माइनस करना है। आपको हमेशा क्या करना है, माइनस करना। वाज वेयर आ रहा है मतलब पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, तो पहले की बात कर रहे हैं, तो हमेशा क्या करोगे आप, माइनस करोगे। उसके बाद यदि वो शाल या विल यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगी, यहां पे क्या करोगे आप, प्लस करोगे, क्योंकि वो आगे की बात कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है ना। तो दो कंडीशन आती है, एक वाज वेयर की आती है, एक शाल वेयर की। तो आपको एज वाला क्वेश्चन है तो उसमें कंफर्म वाज कहीं ना कहीं लिखा मिल ही जाएगा या फिर शाल लिखा हुआ मिल जाएगा। अब 7 ईयर एगो, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं 7 ईयर एगो। अब हमको पता चल गया है वाज है मतलब 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, तो 7 साल पहले बताइए सब लोग, आपकी 7 साल पहले एज कितनी थी। तो क्या करोगे आप, अब की एज में से उसको माइनस कर दोगे, तो x माइनस 7 लिखा। और हिज डॉटर एज क्या आएगी, उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, y माइनस 7 आएगी। आया इतना सबको समझ में। अब क्या बोल रहे हैं, आई वाज, अब सेंटेंस लिखते हैं जो उन्होंने दिया है, आई वाज 7 टाइम अस ओल्ड अस, ऐसा दिया है। अब देखो आई मतलब यहां पे कौन है, आई है यहां पे आफ्ताब, आफ्ताब आ गया x माइनस 7। अब इसके लिए बताया था मैंने इक्वल्स टू, अब इसकी जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, वाज वेयर आ रहा है, शाल विल आ रहा है, तो इन सब के लिए हमेशा क्या आता है, इक्वल्स टू का साइन। किसके लिए आता है, इज वाज वेयर शाल विल, इनके लिए आप हमेशा क्या लगाओगे, इक्वल्स टू का साइन लगाओगे। तो यहाँ पे वाज की प्लेस पे आ गया इक्वल्स टू 7 टाइम। देखो अब एक फादर एक डॉटर, तो छोटा कौन होगा, डॉटर की एज कम होगी, तो जो छोटा होगा उसको बड़े के बराबर करना, तो छोटी वाली वैल्यू में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा, और 7 टाइम्स बताया था, तो मैं टाइम्स का मतलब भी बताया था पहले, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 7 टाइम अस ओल्ड एज यू, तो उसकी डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7। आया था सबको समझ में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, x माइनस 7 इक्वल टू 7y, और 7 से जा कितना आ गया, 49 आ गया। अब x और y दोनों हम साथ में रखते हैं, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर ले आते हैं इसको। तो क्या आया, x इक्वल टू 7y माइनस 49, माइनस का 7 इधर आया तो प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू 7y माइनस 42। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। आया सबको इतना। हमने पहले आफ्ताब की एज ली x, उसकी डॉटर की एज क्या ली, y ली।
अब उन्होंने बोला 7 ईयर एगो, एगो में आपको सेंटेंस में मिल रहा था वास, मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले उसकी एज क्या हुई x माइनस 7, तो उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी y माइनस 7। आ गए सभी को इतना। अब सेंटेंस क्या दिया हुआ है, आई वॉज 7 टाइम अस ओल्ड एस यू, आई वॉज 7 टाइम अस ओल्ड एस यू। आई यहाँ पे कौन है, आफ्ताब बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है ना यहाँ पे, आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है, तो आफ्ताब की एज क्या हुई, x माइनस 7 हुई। वाज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शाल, विल, इन सब के लिए सिंबल क्या लगेगा, इक्वल टू लगेगा। वाज आता है तो करना प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ पे हमको एज में, बट सिंबल हमेशा किसका आएगा, इक्वल टू। 7 टाइम मतलब 7 का मल्टीप्लाई हुआ किसमें, उसकी डॉटर की एज में, क्योंकि वो छोटी थी उसमें मल्टीप्लाई हुआ। इसको सिंप्लीफाई करा तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। माइनस का 7 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ पे क्या है 49 प्लस 7, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़े वाले नंबर का साइन आया, 49 में से 7 को माइनस करा 42 आ गया। इसको आप चाहे तो फर्स्ट दे देते हैं, चाहे क्या फर्स्ट दे ही देते हैं। अब पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो, दूसरे स्टेटमेंट अब फिर से बोल रहे हैं वो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। हमको नहीं आया समझ में कि पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शाल लिखा हुआ मतलब आगे की, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ लिखते हैं हम, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो अब आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज कितनी होगी, x थी आफ्ताब की एज, तो 3 साल बाद होगी x प्लस 3। हिज डॉटर एज कितनी होगी, y प्लस 3। अब उसने क्या बोला स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में बोल रहा है I shall be 3 times as old as you, I shall be 3 times as old as you। अब यहां पे I कौन है, I ये कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है, तो यहाँ पे आफ्ताब की एज क्या है, x प्लस 3, x प्लस 3, शाल विल इन सबके लिए क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा, शाल की प्लेस पे क्या आ गया, इक्वल टू का सिंबल आया। अब 3 टाइम मतलब 3 टाइम्स किसकी एज का, डॉटर की एज का, y प्लस 3 आ गया। तो यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3, 3 जा 9, प्लस का 3 इधर आया तो किसका हुआ, माइनस का, तो x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3, तो x इक्वल टू 3y प्लस 6। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन में अब हमको पता हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, बट अब तीनों मेथड होगी तो एग्जाम में लोग कैसे पता चलेगा, तो इसलिए आप यहाँ लिखो कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड यूज कर रहे हो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहली इक्वेशन थी x इक्वल्स टू 7y माइनस 42, x इक्वल्स टू 7y माइनस 42। दूसरी है x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। अब देखो ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, या फिर फर्स्ट में से x की वैल्यू अपन सेकंड में पुट कर रहे हैं। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन क्या है, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू आप सेकंड में पुट कर रहे हो, यहाँ पे थर्ड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही x के इक्वल है। तो 7y माइनस 42 इक्वल टू 3y प्लस का 6। अब इसको तो मैं इस साइड ले आऊं और इसको इधर ले आता हूं, तो देखो 3y इधर आया तो 7y प्लस वाली वैल्यू किसकी हो गई, माइनस की। यहाँ क्या बच गया 6। जो भी वैल्यू आ रही है ट्रांसपोज होके हमेशा बाद में ही लिखेंगे आप उसे, तो माइनस का 42 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 42 हो गया, किसका हो गया 42 प्लस का हो गया। 7 में से 3 गया, 7 में से 3 को माइनस करा तो कितना बचेगा आपका 4y, दोनों को प्लस करा 46 आया, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 ये 48 आएगा, क्या आएगा 48 आया। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12। तो y इक्वल्स टू क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू आया 12। अब आपको यहाँ पे z क्या बोल रहा हूँ, x की वैल्यू भी फाइंड करना है, y था z कहां से आ गया है ना। चलो
मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ठीक, यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, y इक्वल टू आपके पास 12। अब y की वैल्यू आई 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो देखो दोनों में से छोटे नंबर किस में है, सेकंड वाली इक्वेशन है। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दें आप, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3y प्लस के 6, तो x इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू थी 12 प्लस का 6, तो 12 3 या 36 प्लस 6 42, तो x इक्वल्स टू कितना है 42। अब x और y फाइंड करने का बोला था कि हमसे, कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ नहीं, x y फाइंड करने का नहीं बोला था हमसे, बोला था दोनों की एज पता करो। तो एज हमने x और y ली थी, लास्ट में लिखेंगे आफ्ताब एज कितनी आई, आफ्ताब की एज कितनी आ गई 42 इयर्स, और हिज डॉटर एज कितनी आई, इसकी डॉटर की एज आई 12 इयर्स। ठीक है, ये दोनों की एज हमने क्या करी, फाइंड करी। एक बार पूरा क्वेश्चन देखिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर से पूछ सकते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं इसमें, गिव मी आंसर, इतना स्टेटमेंट लिखना, हाँ इतना स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल जरूरी है ना। मिस्टर गेमर क्या बोल रहे हैं, ये इतना स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आएगा, इतना छोटा नहीं आएगा, है ना। तो स्टेटमेंट की हेल्प से ही हमको आसानी रहती है कि किसको किस फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करें। यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है ना, तो दो एक स्टेप के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हुआ है। इससे अच्छा क्या है कि वो पूरी स्टेप लिखा करें। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ पेन 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज। ये रुपीज का सिंबल था, सही बन नहीं पाया, 9 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। आपको हर एक पेंसिल और हर एक इरेजर की क्या पता करना है, कॉस्ट पता करना है। तो यहां पे क्या आएगा, आपको दो वैल्यू पता करना, तो लिखेंगे लेट किसकी वैल्यू, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बी एक्स। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या ले ली, एक्स ले ली। कॉस्ट ऑफ ए रेजर बी वाई। हमने एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स ली और एक रेजर की कॉस्ट क्या ली, वाई ली। अब पहला स्टेटमेंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, केस 1 लिख सकते हैं आप, कंडीशन फर्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन 1, दो अलग अलग कंडीशन दी हुई है। कंडीशन 1, कंडीशन 1 में क्या बोला उन्होंने, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, दो तो क्या है आपके पास पेंसिल है, प्लस 3 रेजर है। 3 रेजर कितना आ रहा है, इज 9 रुपीज। इसकी कॉस्ट कितनी आई, 9 रुपीज। उसके बाद तो पेंसिल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया। फिर इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। फिर कंडीशन नंबर 2, सेकंड कंडीशन क्या आ गई, सेकंड कंडीशन आ रही है हमारे पास क्या, 4 पेंसिल, 4 तो क्या है 4 पेंसिल प्लस 6 रेजर रुपीज कितने आ गए, रुपीज यहां पे कितना है 18। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ये कौन सी हुई, इक्वेशन नंबर 2। इतना स्टेटमेंट तो सबको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 था, ये इक्वेशन 1 थी। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 6y
इक्वल्स टू 18। ये कौन सी इक्वेशन थी? सेकंड इक्वेशन थी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम x की वैल्यू पता करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या आई? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। प्लस का 3y इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y आ गया। 9 माइनस क्या आया? 3y आया। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई? डिवाइड में गई। तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y डिवाइड बाई। इसको कौन सी इक्वेशन देते हैं हम? इक्वेशन नंबर थर्ड। ये कौन सी इक्वेशन हमारी? इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन सी इक्वेशन आ गई? थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस x की वैल्यू को पुट कहां पे करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर। इक्वेशन 2 क्या है? 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18 और x की वैल्यू पुट करते हैं। अब x इक्वल्स टू कितना आया? x इक्वल्स टू देखो क्या आया आपका? x इक्वल्स टू आया 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 6y इक्वल्स टू 80 आ गया। अब 4 कितने टाइम कैंसिल हुआ? 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 9 2 जा 18 माइनस 3 2 जा 6y प्लस का 6y इक्वल्स टू 18। अब 6y से 6y कैंसिल होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल आए। अब यहाँ वेरिएबल ही नहीं बचे आपके पास तो क्या आया है ना? मेनी सॉल्यूशन। इसके क्या आएंगे? मेनी सॉल्यूशन कि x और y की बहुत सारी अलग अलग वैल्यू हो सकती है ना? अब हमने इस टाइप से सॉल्व करा। अब चाहें तो यहां पर x और y की वैल्यू है ना, देखो 2/4 1/2 होता, 3/6 भी 1/2 होता, 9/18 भी क्या होता? 1/2। तो इसके खूब सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। x और y की अलग अलग बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना? तो इसके क्या आएंगे? मेनी सॉल्यूशन आएंगे। x एंड y हैव मेनी डिफरेंट वैल्यूज। दोनों की बहुत सारी अलग अलग, जितनी x की वैल्यू चेंज होगी उतनी y की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, तो इसका क्या आएंगे? मेनी सॉल्यूशन। जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मेनी सॉल्यूशन, जब वेरिएबल आपके नहीं बच रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आने से पहले एक काम करना है। क्या काम करना है? अब यहां तक आ गए मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है और पूरी डिटेल में आपको बताया गया है कहां से क्या पढ़ रहे हैं अपन, किस टाइप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या है? टू रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। दो रेल को रिप्रेजेंट करा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 को। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है, आपसे ये पूछा गया। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? फर्स्ट इक्वेशन। फिर 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पता करते हैं। तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को आपको इस साइड ले आना पड़ेगा। तो क्या आएगा? x इक्वल्स टू माइनस का 4 गया तो प्लस का होगा, प्लस का 2y गया तो किसका होगा? माइनस का। इसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 3। इसके क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन नंबर 3। इसे कहां पे पुट करते हैं? पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। वैल्यू ऑफ x को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट करा तो क्या आया? 2x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 आ गया इतना। अब x की प्लेस पे लिखोगे 4 माइनस 2y। x की प्लेस पे आपने क्या लिखा? 4 माइनस का 2y प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू क्या? 0। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0।
4y से 4y क्या हुआ, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस क्या होते हैं आपस में कैंसिल हो गए, 8 में से 12 गया तो माइनस का 4, क्या 4 0 के बराबर होता है, 4 0 बराबर नहीं होता, तो क्या लिखेंगे इसके, है ना, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ट्रेन does not intersect या क्रॉस ईच अदर। अब ये तो एक तरीका आ गया, दूसरा तरीका क्या है, आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है 1/2, ये देखो 1 यहाँ कुछ भी नहीं, 1 है तो 1/2, फिर 2/4 वो भी होता है 1/2, दोनों इक्वल आ गए, और माइनस का 4/12 तो ये 1/3 होता है, तो ये किसकी कंडीशन हो गई, पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गई। अब पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है या नहीं होती, तो मतलब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे क्रॉस नहीं करेगी, है ना, ये आपको दिया था, तो आप डायरेक्ट इस टाइप से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। तो जो आपको बोला था वो आपने अभी कर लिया, इन्हीं क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।